नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं द रियल बिहार, एक ऐसा मंच जहां हम बोलते हैं सच्चाई, वो भी बिना डरे। आज का सवाल बहुत बड़ा है, क्या भारत में भ्रष्टाचार अब सिस्टम नहीं संस्कार बन चुका है? आज मैं आपके सामने वो हकीकत रखने आया हूँ जो हर आम आदमी ने भुगती है, कहीं बिजली बिल में गड़बड़ी से लेकर तो कहीं थाने में इंसाफ के लिए दर दर भटकते हुए। आज मैं भारत के टॉप 10 भ्रष्टाचार विभागों की सूची आपको बताऊंगा, जो जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के सर्वे पर आधारित है। पहला नाम आता है पुलिस विभाग का। इंसाफ की दुकान सबसे ऊपर नाम आता है। जहां इंसाफ बिकता है, कीमत तय होती है एफआईआर की। आप एफआईआर करवाने जाते हैं, वो पूछते हैं पहले सेटिंग कर लो। चौराहे पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली, जमीन विवाद में पैसे लेकर पक्षपात, ये आज की पुलिस की असलियत है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है आम जनता। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे राजस्व विभाग की। जमीन नहीं, जमीर बिकता है यहाँ। तहसील जाओ, खतियान निकलवानी हो, दाखिल खारिज करवाना हो, हर कागज़ के पीछे एक रेट तय है। यहाँ फर्जी रजिस्ट्री करवाना आसान है, बस जेब में पैसा होना चाहिए। और ईमानदारी वो यहाँ कागज़ों में भी नहीं मिलती है। तीसरे नंबर पर विभाग का नाम आता है, वो है नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत। गंदगी हटाने की जगह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। नक्शा पास कराने से लेकर सफाई तक सब कुछ रिश्वत पर टिका है। जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां अधिकारी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि जेब खुल जाती है। और अगला नंबर है ग्राम पंचायत का, ब्लॉक का, प्रखंड का, जहां योजनाएं फाइलों में और हकीकत में दलाली। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या राशन कार्ड बनवानी हो, हर जगह गरीब से वसूली हो रही है। मुखिया, पंचायत सचिव और बिचौलिया मिलकर योजनाओं को लूट का साधन बना चुके हैं। कागजों पर गांव बदल रहा है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। अब अगला विभाग है बिजली विभाग। बिल जलाओ नहीं तो जेब जल जाएगी। फर्जी बिलिंग, मीटर रीडिंग में हेराफेरी और शिकायत करने पर सुनवाई तभी होती है जब आप कुछ चढ़ाते हैं। बिजली आती हो या ना आए, बिल तो आएगा और उसके साथ आएगी रिश्वत की मांग। और अगला विभाग है सड़क परिवहन विभाग, आरटीओ, दलालों की मंडी। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं, बस जेब गर्म होनी चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिलता है बिना गाड़ी देखे, क्योंकि यहाँ कागज नहीं, जेबें चेक होती है। अब अगला विभाग किसका नंबर है? वो है हॉस्पिटल की। सरकारी अस्पताल, बीमार सिस्टम का इलाज कौन करेगा? सरकारी दवाओं में डॉक्टर गायब, सरकारी अस्पतालों में दवा भी गायब, ऑपरेशन के नाम पर रेफर कर दिया जाता है। निजी हॉस्पिटल जहां से बढ़ता है कमीशन, गरीब मरता है इलाज के लिए और अधिकारी करते हैं सौदेबाजी। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा नहीं, दलाली सिखाता है ये सिस्टम। शिक्षक भर्ती से लेकर स्कूल में हाजिरी तक फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा। बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन स्कूल बंद मिलता है। निजी स्कूलों से साठगांठ, किताबों में घोटाला। इस देश का भविष्य नहीं, इस देश का भविष्य यहीं पर बर्बाद हो रहा है। आवास और शहरी विकास टेंडर का मतलब कमीशन का खेल। जिस निर्माण का टेंडर आज निकला हो, वो काम पहले ही डन हो चुका होता है। सिर्फ कागज पर खेल चलता है। सड़कें बनती नहीं, टूट जाती है।
लेकिन फाइलों में सब कुछ क्लियर होता है। और फिर अब अगला नंबर हम आपको बताएंगे, वो है आयकर और जीएसटी विभाग के टैक्स के नाम पर आतंक। इनकम टैक्स की रेड हो या जीएसटी का नोटिस, कई जगह ये सिर्फ डर फैलाने और डील करने का तरीका बन चुका है। फर्जी रिटर्न से लेकर छूट देने के बदले लाखों की वसूली, ये नया ट्रेंड है भ्रष्टाचार का। अब जो है जनता जो है, अब सवाल यह है कि आखिर क्या ये भ्रष्टाचार कभी रुकेगा? तो जवाब भी हमारे पास है, जब हम चुप रहना बंद करेंगे, जब हम रिश्वत देने से मना करेंगे, जब हम सोशल मीडिया पर नहीं सिस्टम के सामने बोलेंगे, जब आप कैमरा ऑन करके सबूत दिखाएंगे, तभी ये सिस्टम बदलेगा। आप भी बताइए, क्या आपने इन विभागों में भ्रष्टाचार झेला है? कमेंट कीजिए, हम आपकी आवाज़ को आवाज़ देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूरे देश को पता चले कि जनता अब चुप नहीं रहने वाली। साथियों, मैं फिर कहता हूँ, अगर आप सच के साथ हैं तो द रियल बिहार आपके साथ है।